यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज सभी बच्चों ने जैसे कविताएं सुनाई हैं, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो आप सभी को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये सब भी बताया है। हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने 2 शब्द कहना चाहूँगी कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था और 1953 के बाद आज तक हम हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते आए हैं। लेकिन क्या महज हिंदी दिवस के रूप में मनाना ही हिंदी भाषा का सम्मान करना होता है? हिंदी भाषा हमारी अपनी भाषा है। देखिए, अगर हमारे घर में अपनों का सम्मान नहीं होगा तो दूसरे उनको कैसे सम्मान दे सकते हैं? तो आप कहीं भी किसी भी कार्य क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ पर हिंदी भाषी लोगों को कम करके आंका जाता है, अंग्रेजी भाषी लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है। अंग्रेजी बोलने वालों को महत्व देने के साथ साथ पगार भी अधिक मिलती है। ये हमारे देश की एक सबसे बड़ी विडंबना है। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि हिंदी जो हमारी स्वयं की भाषा है, उस भाषा के ऊपर हमें बोलने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हिंदी बोलने में हमें गर्व का महसूस करना चाहिए, न कि शर्म महसूस करनी चाहिए। क्योंकि हमारी भाषा अगर हमारे ही देश में अपमानित होगी तो बाहर के लोग इसका कैसे सम्मान कर पाएंगे। 1899 शिकागो धर्म सम्मेलन, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में अपना भाषण प्रस्तुत करने के लिए गए थे। वहाँ पर एक अमेरिकन ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी भाषा में उनसे पूछा कि आप कैसे हैं। तो उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में जवाब दिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन जब दूसरी बार जो अंग्रेज़ था उसको ये लगा कि शायद इनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है और उन्होंने हिंदी भाषा में उनसे प्रश्न पूछा कि अपने देश भारत से चलकर आपको यहाँ आने में कैसा महसूस हो रहा है। तो विवेकानंद जी ने उन्हें अंग्रेजी में जवाब दिया, आई एम सो गुड, आई एम फीलिंग सो गुड एंड योर कंट्री इज सो ब्यूटीफुल। तो जो अमेरिकन था उसने सोचा कि ये क्या पहेली है, और स्वामी जी से पूछा कि जब मैंने आपको अंग्रेजी में प्रश्न पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने आपको हिंदी में प्रश्न पूछा तो आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि देखिए महोदय, आपने जब अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मुझसे अंग्रेजी में सवाल पूछा